अस्सलाम वालेकुम। इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होते हैं और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन। एक फंक्शन है हमारे पास f, उसको हम इवन फंक्शन कहेंगे इफ़ इट सेटिस्फाइज, अगर वो क्या करे, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर एवरी नंबर x इन इट्स डोमेन। यानी कि कोई भी आप उसमें इनपुट कर दें, पॉजिटिव करें या नेगेटिव करें, दोनों के लिए उसका जो आउटपुट आएगा वो सेम आएगा। 1 पुट करें या -1 पुट करें सेम आएगा, 10 पुट करें या -10 पुट करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसी तरह ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन इफ इट सेटिस्फाइज। एक फंक्शन f है, उसको हम ऑड फंक्शन कहेंगे अगर वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे। यानी कि वो क्या होगी, f ऑफ माइनस एक्स, अगर आप उसकी वैल्यू माइनस एक्स पे फाइंड करें तो वो आपके पास आएगी माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर ईच नंबर x इन इट्स डोमेन। इसी तरह एग्जांपल से समझ लेते हैं। इवन फंक्शन का हमने क्या कहा था कि एक फंक्शन इवन होता है अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए। कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास, उसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसको चेक करने के लिए कि ये जो फंक्शन है ये इवन है या ऑड है, तो हम क्या करते हैं, ये एफ ऑफ एक्स पे इसकी वैल्यू दी गई है तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट माइनस एक्स पुट करनी। इस फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड करें माइनस एक्स पे, एफ ऑफ माइनस एक्स कर लें। तो फंक्शन की वैल्यू किस तरह फाइंड होती है, जहाँ पे भी आपके पास वेरिएबल होता है उसे हम इनपुट से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो हम यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स कर रहे हैं ना, तो ये x के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये दोबारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, वो तो एफ ऑफ एक्स है। तो क्या हुआ, हमने एफ ऑफ माइनस एक्स से स्टार्ट किया था और उसे जब सॉल्व किया आखिर में देखा जो जवाब आया वो तो दोबारा एफ ऑफ एक्स आ रहा है। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, ये एक इवन फंक्शन है। यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, एक इवन फंक्शन है। और ऑड फंक्शंस जो होते हैं वो डिफाइंड होते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स, उसमें अगर हम माइनस एक्स पुट करें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं आता बल्कि नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है। यानी कि उसमें यहाँ पे साथ में माइनस होता है। मिसाल के तौर पे इसकी बड़ी आसान सी बेसिक सी एग्जांपल है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें आप क्या करते हैं, चेक करने का ये तरीका है कि आप क्या करें, माइनस एक्स पुट कर दें एक्स की जगह। तो क्या होगा, ये एक्स क्यूब है तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। माइनस क्यूब जब पावर हमारे पास ऑड होगी तो माइनस माइनस ही रहेगा और एक्स क्यूब बन जाएगा। अब ये जो चीज़ है एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास एक्स क्यूब के बराबर है। इसमें से अगर मैं माइनस बाहर निकाल दूँ और एक्स क्यूब को अंदर छोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वैसे रहेगा। और एक्स क्यूब तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो एक्स क्यूब को मैं एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ। अब ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स। हमने स्टार्ट किधर से किया, एफ ऑफ माइनस एक्स से स्टार्ट किया और जब सॉल्व किया हमारे पास एंड पे क्या आ रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हमारे पास ऑड फंक्शन है। अब ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो ना एफ ऑफ एक्स के इक्वल आते हैं ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आते हैं, उनको हम कहते हैं ना ये इवन है ना ये ऑड है। इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये कहते हैं डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन ऑड और नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, ये जो नीचे फंक्शंस दिए गए हैं ए बी सी, इनको हमने यानी एफ जी एच जो फंक्शंस हैं इनको चेक करना है कि ये इवन हैं या ऑड फंक्शंस हैं। तो ए पार्ट जो है उसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स है। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जहाँ पे एक्स है यानी कि एक्स को हम रिप्लेस कर दें सिंपली माइनस एक्स से, तो एफ ऑफ एक्स की बजाय हम लिखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स। तो जहाँ पर भी एक्स था वहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस एक्स पुट करते जाएंगे। ये एक्स की पावर 5 थी, यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 5 हो जाएगी, प्लस वैसे आएगा, माइनस एक्स था प्लस एक्स था तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। इसे सॉल्व करें, पावर ऑड है, पावर अगर क्या है ऑड है तो वो नेगेटिव साइन वैसे रहेगा, माइनस एक्स की पावर 5 आ जाएगा, ये माइनस बाहर आके ये माइनस एक्स ही रहेगा। आसान सा है बिल्कुल। इन दोनों में से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव एक्स की पावर 5 हो जाएगा और ये पॉजिटिव एक्स हो जाएगा।
और अब जब फंक्शन को हम देखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स। यहाँ पे ये क्या है, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स ब्रैकेट में, तो ये जो ब्रैकेट वाली जो चीज़ है ये हमारे पास इक्वल है एफ ऑफ एक्स के मेन फंक्शन के इक्वल है। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ एफ ऑफ एक्स से, माइनस वैसे साथ में आएगा। तो हमने क्या किया, स्टार्ट किया था एफ ऑफ माइनस एक्स से और हमारे पास आंसर क्या रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शंस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, एक ऑड फंक्शन है। अब ये क्या है, जी ऑफ एक्स को देख लेते हैं। जी ऑफ एक्स हमारे पास था फंक्शन, जो जी ऑफ एक्स है वो है 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो क्या करना है हमने, इसे चेक करने के लिए डायरेक्ट आप क्या करें, जी ऑफ माइनस एक्स फाइंड करें। जी ऑफ माइनस एक्स, जहाँ पे भी एक्स था उसे हम क्या करेंगे, माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1, वैसे आ जाएगा, माइनस भी वैसे आया। यहाँ पे एक्स की पावर 4 था तो यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 4 कर देंगे, क्योंकि हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं माइनस एक्स पे। तो जब पावर इवन है तो हमारे पास वो जो माइनस अंदर वाला था वो भी हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 और 1 माइनस एक्स की पावर 4 तो हमारे पास जी ऑफ एक्स के इक्वल है। तो ये डायरेक्ट हम लिख देंगे कि ये वैल्यू हमारे पास जी ऑफ एक्स के बराबर है। तो जी ऑफ माइनस एक्स जो है हमारे पास जी ऑफ एक्स के इक्वल आया है। तो डेफिनेशन के मुताबिक यानी जी ऑफ माइनस एक्स हमारे पास जी ऑफ एक्स के बराबर आया है। एफ ऑफ माइनस एक्स इस तरह एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है तो हमारे पास क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। इसी तरह जब जी ऑफ माइनस एक्स हमारे पास जी ऑफ एक्स के इक्वल आया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इवन फंक्शन बन जाएगा। एच ऑफ एक्स है हमारे पास 2x माइनस एक्स स्क्वेयर एक फंक्शन है। अब इसको हम चेक करते हैं ऑड या इवन के लिए। तो क्या करेंगे, सिंपली इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लें माइनस एक्स पे। तो एच ऑफ माइनस एक्स, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स से उसे रिप्लेस कर दें। तो 2x था तो 2 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर था तो माइनस इंटू माइनस एक्स का स्क्वेयर हो जाएगा। ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा, माइनस वैसे आएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर का माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो हमारे पास एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा। क्योंकि पावर जो है वो इवन है तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाते हैं। ये जो माइनस है ये वही बाहर वाला माइनस है। अब इसमें अगर हम इसे डायरेक्टली देखें तो ये हमारे पास इस चीज़ के इक्वल नहीं है, एच ऑफ एक्स के बराबर नहीं आ रही। ये वाली वैल्यू जो है ना डायरेक्ट उसके इक्वल नहीं आ रही। तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर आता है। फिर भी ये हमारे पास एच ऑफ एक्स नहीं बन रहा है, इनमें से डिफरेंस आ रहा है। वहाँ पे माइनस है, यहाँ पे दरमियान में प्लस है। तो ये हमारे पास एच ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आ रहा, ना ही एच ऑफ एक्स के इक्वल है ना ही माइनस एच ऑफ एक्स के इक्वल है। यानी पहले जो इसकी वैल्यू आई है वो एच ऑफ एक्स के इक्वल भी नहीं आई, ना ही माइनस एच ऑफ एक्स के इक्वल आ रही है। तो इसके लिए ना ये हम क्या 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 कहेंगे कि हम ये हाँ, इसमें हम ये कहेंगे कि ये ना एच ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है ना माइनस एक्स के इक्वल आ रहा है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, ना इवन फंक्शन है ना ही ये ऑड फंक्शन है। बस बात ख़त्म, कोई फंक्शन भी नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन एफ इज कॉल्ड इंक्रीजिंग। एक फंक्शन एफ है उसे हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ऑन एन इंटरवल आई, कोई भी इंटरवल है हमारे पास आई, यानी कि उसकी लिमिट दी गई है हमें कि इस नंबर से लेकर इस नंबर तक के दरमियान जो उसका जो इंटरवल है उस इंटरवल में ये क्या होगा, उससे हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहेंगे। इफ़ अगर f of x1 is less than f of x2 whenever x1 is less than x2 in interval I। बहरहाल ये डेफिनेशन आप नोट्स से पढ़ सकते हैं, इसी वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली समझाना चाहता हूँ। ये ग्राफ है, आप देखें इसे। इसमें क्या है, ये एक फंक्शन का ग्राफ है। इस ग्राफ को अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ से जो है ना a से लेकर b तक इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ऊपर को जा रही है, ज़्यादा हो रही है। फिर b से c के लिए क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर c से d में ये दोबारा क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे इंटरवल हम बना लेते हैं a से b तक, स्मॉल a से स्मॉल b तक। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। फिर ये b से c वाला जो इंटरवल है इसमें क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है। फिर दोबारा इसे देखें, c से d तक का जो इंटरवल है उसमें ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये जो डेफिनेशन है इसको मैं ज़रा यहाँ पे रखूँ, इसमें वो क्या कह रहा है कि कोई भी फंक्शन
इंक्रीजिंग होगा किसी इंटरवल में अगर एफ ऑफ एक्स वन इज़ लेस देन एफ ऑफ एक्स टू वेन एवर एक्स वन इज़ लेस देन एक्स टू। ये कहता है कि कोई इंटरवल है हमारे पास, बिलफर्ज मैं एक इंटरवल ले लेता हूँ। इंटरवल क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये x1 है, ये मेरे पास x2 है। फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरे पास, बिलफर्ज इस तरह इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे x1 पे इसकी वैल्यू जो है वो f ऑफ x1 होगी, x2 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x2 होगी। अब इसे देखने से, ग्राफ से तो ये पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर हम देखें, वो कहता है कि अगर हमारे पास x1 जो है वो लेस देन है x2 के, एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ क्या होती हैं, यहाँ पे 0 होता है, इस तरफ x की वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं राइट साइड पे अगर हम जाते हैं, और लेफ्ट साइड पे जब जाते हैं नेगेटिव नंबर आते हैं तो इस साइड पे नंबर्स छोटे होते हैं। तो इसी डेफिनेशन के मुताबिक जो लेफ्ट पे नंबर होता है वो स्मॉल होता है, जो राइट पे है वो ग्रेटर है। तो x1 इज़ ग्रेटर देन, x1 क्या होगा, लेस होगा x2 से। इस तरफ वाले जो नंबर हैं बड़े होते हैं, तो x2 हमारे पास बड़ा है x1 से, x1 इज़ लेस देन x2। अगर x1 x2 से कम हो और उसके लिए f ऑफ x1 इस वैल्यू, इस नंबर पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कम हो f ऑफ x2 से, यानी कि f ऑफ x, इस पे भी फंक्शन अप्लाई कर लें, इस पे भी फंक्शन अप्लाई करें, इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क ना पड़े, तो हमारे पास वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है, f ऑफ x2 से कम है ना। ये जो वैल्यू है, ये जो डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है ये इतना है। तो f ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ पे है और f ऑफ x2 की वैल्यू यहाँ पे है। तो f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 से कम है, f ऑफ x1 कम है f ऑफ x2 से, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन अगर हमारे पास x1 लेस हो x2 से, ये कंडीशन वैसे रहे, और क्या हो, f ऑफ x2 जो है वो लेस हो जाए f ऑफ x1 से, यहाँ पे उलट आ जाए, किस जो स्टोरी है वो यहाँ पे क्या होती है, चेंज हो जाती है। वहाँ पे क्या था, f ऑफ x1 जो है वो भी लेस आता था f ऑफ x2 पे, यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ x2 लेस आएगा f ऑफ x1 के, तब ये हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो क्या है, x1 क्या है, लेस है x2 से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x2, ये तो लेस आ गया, लेकिन इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर है। f ऑफ x1 क्या है, ग्रेटर है, f ऑफ x2 क्या है, वो लेस है। ये वैल्यू लेस है, ये वैल्यू ग्रेटर है। ये मेरे पास f ऑफ x1 की सॉरी f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है, वो ग्रेटर है, ठीक है, ये ग्रेटर हो जाएगी, और ये जो है f ऑफ x2 की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो अब ये जो फंक्शन है ये कि हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। बड़ा ही आसान है। इसकी कोई एग्जांपल देख लेता हूँ मैं, इसकी कोई एग्जांपल्स नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी इसके आगे एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आप खुद ही ट्राई करें, और फिर अगर कोई मसला हो तो फिर मुझसे पूछ लें।